मेमोरी हमारे पास होती है। मेमोरी कोई ऐसा यूनिट होता है जो किसी भी डाटा को डिजिटल कंप्यूटर में स्टोर करवाने के लिए ज़रूरी होता है। और मेमोरी जो सेट ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस होता है, जिसमें डाटा बाइनरी डाटा होता है इन द टाइप ऑफ बिट होता है। और जनरली मेमोरी की 2 टाइप्स होती हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल में आ जाते हैं कि जिनमें जब डाटा लॉस्ट हो जाए, जब हम और नॉन वोलेटाइल हमारे पास जब पावर ऑफ करने तो इसमें डाटा मेन सेम रहता है, ये स्लोर होती है। इसकी एग्जांपल रोम है। अब मेमोरी हायरार्की है। मेमोरी हायरार्की को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसकी बेस पे स्पीड और यूज की बेस पे। मेमोरी हायरार्की के में सबसे पहले हमारे पास रजिस्टर्स आते हैं, मेन मेमोरी, फिर मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट। ये हमारे पास फिगर है इसकी। इसमें सबसे टॉप पे रजिस्टर्स हैं, फिर कैशे हैं, फिर मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और लास्ट वाले जो 2 हायरार्कीज हैं इनको हम एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट। मेन मेमोरी हमारे पास जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करे सीपीयू से, उसको हम मेन मेमोरी कहते हैं। इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी। इसमें जो हायरार्कीज में मेन आ जाता है, इसमें कैशे आ जाता है, और इसमें सीपीयू रजिस्टर्स आ जाते हैं। वोलेटाइल में आगे एक्सिलरी मेमोरी। एक्सिलरी मेमोरी में हम उसको एक्सेस करें, लेकिन थ्रू आउटपुट और इनपुट मॉड्यूल के जरिए। इसमें फॉर एग्जांपल यूएसबी ड्राइव्स भी आ जाते हैं हमारे, मैग्नेटिक डिस्क वगैरह भी आ जाती हैं। नेक्स्ट। इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है मेमोरी हायरार्की की। उसमें हमारे पास सबसे पहले परफॉर्मेंस है। और नेक्स्ट। करेक्टरिस्टिक्स वाला परफॉर्मेंस हमारे पास परफॉर्मेंस में था कि जब हमारे पहले वक्त में हमारे कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी को ना हायरार्की डिजाइन नहीं की गई थी, जिसकी वजह से हमारे पास सीपीयू रजिस्टर और मेन मेमोरी में स्पीड का काफी डिफरेंस था और गैप था। और जब हम एक्सेस करते थे चीज़ों को, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था, जिसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो कम होती गई। इसी तरह हमने सिस्टम में इन्हांसमेंट को ज़रूरी समझा, और हमने मेन मेमोरी हायरार्की में इन्हांसमेंट की। इसका एक रूल है इन्हांसमेंट का कि मेमोरी की हायरार्की कितनी नीचे है, और डाटा की मैनिपुलेट को कम करना। आगे हमारे पास एबिलिटी है। एबिलिटी जो है हमारे पास किसी भी डाटा को स्टोर करवाने की होते हैं। अगर हम जो मेमोरी हायरार्की है उसमें टॉप से बॉटम की तरफ मूव करें, तो मेमोरी हायरार्की में की कैपेसिटी जो है इंक्रीज हो जाती है। एक्सेस टाइम जो है हमारे पास ये एक्सेस टाइम एक इंटरवल ऑफ टाइम है जो डाटा की अवेलेबिलिटी के बारे में बताता है। अगर हम मेमोरी हायरार्की में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करें, तो जो एक्सेस टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। एक्सिलरी मेमोरी जो है इसका एक्सेस टाइम अप्रोक्सीमेट 1000 टाइम्स है टोटल मेमोरी के। इसी वजह से जो इसका एक्सेस टाइम है ज़्यादा है, इसी की वजह से ये बॉटम ऑफ मेन हायरार्की है। उसके बाद हमारे पास है लास्ट में इसकी करेक्टरिस्टिक्स कॉस्ट पर बिट। अगर हम शिफ्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अगर हम बॉटम से टॉप की तरफ मूव करते हैं, तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ ईच बिट है ना वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पता चला कि इंटरनल मेमोरी इज एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल मेमोरी। थैंक यू सर। एनी क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आवाज़ सलाम। आ रही है? हाँ सर जी। आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा सर। मोहम्मद फ़हद। सर ये मेरे ग्रुप फेलो हैं, मोहम्मद अंस और मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़हद एंड माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ SP19 BCA 042। तो सर ये मेमोरी हायरार्की है,
और सर मेरा कर्सर शो हो रहा है? अगर हम हाँ सर जी जी टॉप से बॉटम की तरफ जाएं तो इसमें दो हैं, एक तो स्टोरेज कैपेसिटी और एक्सेस टाइम है। अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएं तो स्टोरेज कैपेसिटी को देखें तो जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, लार्जर हो जाएगी, मतलब उसका साइज़ बढ़ जाएगा। और एक्सेस टाइम जो होगा बट वो स्लो हो जाएगा, एक्सेस टाइम स्लो होगा और स्टोरेज कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी। और अगर हम बॉटम से टॉप की तरफ आएँ तो स्टोरेज कैपेसिटी कम होती जाएगी बट एक्सेस टाइम उसका फास्ट होता जाएगा सीपीयू से। रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी जो कि स्मॉलेस्ट फास्टेस्ट मेमोरी है, जो कि मेन मेमोरी का पार्ट नहीं है बट सीपीयू के पास होती है। और जो हमारा फ्रिक्वेंट डाटा यूज़ हम करते हैं, बार बार डाटा हमारा यूज़ हो रहा होता है, वो इसमें सेव होता है। जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी एड्रेस है, वो इसमें सेव होते हैं, जो कि सीपीयू को जिसके लिए सीपीयू से यूज़ करता है। और ये 32 टू 32 टू 64 बिट्स की होती है इसके साथ। आगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर आ जाते हैं। सबसे पहले डाटा रजिस्टर है जो कि 16 बिट का है। और डाटा रजिस्टर में हमारे ऑपरेंड होल्ड करते हैं जो कि मेमोरी लोकेशन से रीड किए जाते हैं। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर है, ये 12 बिट का होता है और इसमें हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेव होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमारी एग्जीक्यूट होनी होती है उसका एड्रेस सेव किया जाता है आफ्टर करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद। उसके बाद हमारी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आ जाती है, इसमें 16 बिट होती है। 16 बिट का ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। इसमें हमारी इंस्ट्रक्शन जो हमारी मेमोरी होती है, हमारी स्टोरेज होती है, हमारा डाटा होता है, उसकी इंस्ट्रक्शन रीड की जाती है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सेव कर दी जाती है। उसके बाद एक्यूमुलेटर रजिस्टर है जो कि 16 बिट का है और इसमें हमारा रिजल्ट स्टोर होता है जो कि हमारा सिस्टम प्रोड्यूस करता है। उसके बाद एड्रेस रजिस्टर है जो कि 12 बिट का होता है और इसमें हमारी एड्रेस सेव किया जाता है और हमारी इंस्ट्रक्शन जो डाटा है उनका एड्रेस सेव किया जाता है इसमें। और उसके बाद इनपुट आउटपुट रजिस्टर है जिसमें इनपुट रजिस्टर में हमारी इनपुट सेव की जाती है जो कि हमारा यूज़र इनपुट करता है। और आउटपुट रजिस्टर जो है, जो हम इनपुट देते हैं वो आफ्टर प्रोसेसिंग जो आउटपुट शो होती है स्क्रीन पे, वो हमारे आउटपुट रजिस्टर में आउटपुट रजिस्टर के थ्रू होती है। उसके बाद कैश मेमोरी आ जाता है। कैश मेमोरी जो कि हमारी हाई स्पीड मेमोरी है, फास्टेस्ट मेमोरी है। ये स्मॉल इन साइज़ बट फास्टर होती है, जिससे जो कि रैम से ज़्यादा फास्ट होती है, मेन मेमोरी से ज़्यादा फास्ट जैसे कह सकते हैं हम, सीपीयू बल्कि होती है। तो सीपीयू कैन एक्सेस, सीपीयू इसे क्विक एक्सेस करता है क्योंकि ये सीपीयू के काफ़ी नज़दीक होती है बट लेस देन रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर के बाद आती है। और ये कैश मेमोरी जो है, जो हमारे ये उसकी पर सीपीयू की परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज़ करती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैशे हो जाती हैं जिसमें L1, L2 और L3 है। L1 जो है इसमें हमारा जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 2 KB टू 64 KB तक होती है। और ये सबसे फास्ट, मतलब जो हमारा डाटा सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, फ्रिक्वेंट यूज़ हो रहा हो, वो इसमें L1 में सेव होता है। और उसके बाद L2 आता है। L1 जो है वो मच फास्टर दैन L2 एंड L3 है। और जो L2 है वो हमारा सेकंड लेवल ऑफ कैशी है जिसमें हमारी 256 टू 512 KB तक हमारी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जिसका साइज़ इतना होता है। और ये फास्टर दैन L3 है बट लेस दैन L1 है। उसके बाद L3 आ जाता है जो कि थर्ड लेवल ऑफ कैशी है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास 1 MB टू 8 MB होती है, जो कि मच स्लोअर दैन L2 एंड L3 है। बाद हमारी प्राइमरी मेमोरी आ जाती है जिसमें सबसे पहले रैम है जो कि वोलेटाइल मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है हमारी, उसमें हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं करता। जैसे कि हमारी फॉर एग्जांपल हमारी कोई कॉपिंग प्रोसेस चल रहा हो तो हमारा पीसी स्विच ऑफ हो जाए तो हमारा डाटा जो है वो लॉस हो जाता है। इसी तरह रोम है जो कि रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है।
इसमें हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, जो कि हम फॉर एग्जांपल हम वर्ड पे काम कर रहे हो और उसे कंट्रोल एस कर दें, सेव कर दें, तो ये हमारी ड्राइव में सेव हो जाता है। और अगर हम कंट्रोल एस ना करें तो ये रैम में रहता है। कंट्रोल एस करने से पहले ये डाटा हमारा रैम में होता है और कंट्रोल एस करने के बाद ये हमारा डाटा रोम में सेव हो जाता है, परमानेंट सेव हो जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रैम है कुछ, एस रैम और डी रैम। SRAM स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे डिस्क्रीट करंट चाहिए होता है और ये कंसिस्ट ऑफ फ्लिप फ्लॉप होती है, बट ये फास्टर देन डी रैम होती है। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे कॉन्टिन्यूसली करंट चाहिए होता है और ये कंसिस्ट ऑफ लॉजिक गेट्स पे कंसिस्ट करती है, बट ये स्लोअर देन SRAM होती है, स्टैटिक रैम। उसके बाद टाइप्स ऑफ रोम आ जाती हैं, जिसमें पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। सबसे पहले पी रोम। PROM stands for Programmable Read-Only Memory. It can be modified only once by user. इसे सिर्फ एक बार मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब एक बार चेंज कर सकते हैं, बूट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी CD और DVD, इसे हम DVD में एक बार ही बूट कर देते हैं। जो भी हमारा डाटा बूट हो जाए वो उसके बाद चेंजेबल नहीं होता, वो परमानेंटली सेव हो जाता है। इसकी सेकंड टाइप है EPROM. EPROM stands for Erasable Programmable Read-Only Memory. It can be erased and reused for limited trial. ये इसे इरेज कर सकते हैं, इसमें डाटा जो हम सेव करते हैं इरेज और रीयूज़ कर सकते हैं इसे, बट लिमिटेड ट्रायल के लिए। मतलब ज़्यादा हम इसे ज़्यादा बार चेंज नहीं कर सकते। कुछ बार चेंज करने के बाद इसमें रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, लिमिट लग जाती है, मतलब डाटा परमानेंट सेव हो जाता है, उसके बाद हम इसे चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड है डबल ई पी रोम। डबल ई पी रोम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम रिटर्न टू रिपीटेडली फॉर एप्लीकेशन। मतलब इसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, डाटा रिमूव करके दोबारा डाटा चेंजेबल, यानी इट कैन बी चेंजेबल। फॉर एग्जांपल फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क होगी, फ्लैश को हम फॉर्मेट करके न्यू डाटा उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब सेव कर सकते हैं। ये इसे हम जितनी बार मर्जी कर सकते हैं, सेव चेंजेबल है, इट कैन बी चेंजेबल।